हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अगर इसकी पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। चाहे वह अवधारणा संबंधित हो, मैराथन क्लास हो, परिभाषा से संबंधित हो, पुस्तक एवं लेखक संबंधित हो, बिहार स्टेट संबंधित हो, सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और अगर इस चैनल को कोई न्यू विजिट करा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप ये क्लास जरूर पसंद आएगी। चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसने प्रतिपादित किया कि जनसंख्या ज्यामितीय आरोहण में बढ़ती है? जनसंख्या ज्यामितीय आरोहण में बढ़ती है। ऑप्शन है मार्क्स, माल्थस, मैनहीम, मॉर्गन। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। किसने प्रतिपादित किया कि जनसंख्या ज्यामितीय आरोहण में बढ़ती है? राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, माल्थस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पेशा और केवल पेशा ही भारतवर्ष में जात प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है होकार्ट एवं सेनाट, अबे डुबो, निशफील्ड, हट्टन। आंसर दीजिए। पेशा और केवल पेशा ही भारतवर्ष में जात प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, कथन किसका है? राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, निशफील्ड। निशफील्ड प्रजाति एवं धर्म के स्थान पर व्यवसाय को ही जात प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी मानते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक वर्ग की विशेषता नहीं है? कौन सी एक सामाजिक वर्ग की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए वर्ग चेतना, अर्जित सदस्यता, जन्म पर आधारित खुली व्यवस्था। पूछा गया है कौन सी एक सामाजिक वर्ग की विशेषता नहीं है, आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, जन्म पर आधारित। नेक्स्ट है, जात व्यवस्था में स्थित निर्धारण का आधार क्या है? जात व्यवस्था में स्थित निर्धारण का आधार क्या है? ऑप्शन है धर्म, कर्म, जन्म, योग्यता। आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जाति तथा वर्ग समाज में संस्तरण के प्रमुख आधार हैं। जाति का आधार क्या है? जन्म है। और वर्ग का आधार धन, संपत्ति, आय, व्यवसाय, शिक्षा, जीवन स्तर, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्ष आदि। नेक्स्ट है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की है? हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है वी आर सिंधे, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा सन 1932 में किया गया था। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अखिल भारतीय समाज की स्थापना की थी। किसकी? अखिल भारतीय समाज की स्थापना। और सत्य शोधक समाज आंदोलन महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों के विरुद्ध चलाया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अवधारणा परेटो की है? अतार्किक क्रिया, ऐतिहासिक भौतिकवाद, विसंगत, संस्कृत। आंसर बताइए। कौन सी अवधारणा परेटो की है? राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, अतार्किक क्रिया। परेटो ने अपने अध्ययन में समाज में पाई जाने वाली मानवीय क्रियाओं का वर्गीकरण दो भागों में किए हैं। कौन कौन से? तर्कसंगत क्रियाएं और अतर्कसंगत क्रियाएं। नेक्स्ट है, पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूपों का वर्णन किया है? ऑप्शन है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द सोशल सिस्टम, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड, फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस। पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूपों का वर्णन किए हैं? ऑप्शन दे के आंसर बताइए।
राइट होगा ऑप्शन बी द सोशल सिस्टम में। किस पुस्तक में? द सोशल सिस्टम में, जो कि 1951 में आई थी। इसी पुस्तक में सामाजिक संरचना के प्रारूप का वर्णन किए हैं। नेक्स्ट, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक किसने लिखी है? द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वेबर, दुर्खीम, परेटो, मार्क्स। आंसर दीजिए। ऑप्शन देख के आंसर बताइए, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राइट होगा ऑप्शन ए वेबर, मैक्स वेबर के द्वारा। यह पुस्तक जो है 1906 में प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक में वेबर द्वारा प्रतिपादित धर्म के समाजशास्त्र का सर्वोत्तम रूप देखने को मिलता है। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पर संस्कृति ग्रहण क्या है? पर संस्कृति ग्रहण क्या है? ऑप्शन है अपनी संस्कृति की जागरूकता, किसी अन्य संस्कृति में संपर्क, किसी अन्य संस्कृति में पूर्ण विलयन, दो संस्कृतियों के मध्य संपर्क, दो जो दाता और प्राप्तकर्ता के संबंध पर आधारित हो। ऑप्शन को अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। पर संस्कृति ग्रहण क्या है? आंसर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दो संस्कृतियों के मध्य संपर्क जो दाता और प्राप्तकर्ता के संबंध पर आधारित हो। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है, यह किसने कहा है? समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है, यह किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, अगस्त कोंट, मैकाइवर। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, अगस्त कोंट की पुस्तक है। समाजशास्त्र समाज का ही विज्ञान या शास्त्र है, इसके द्वारा समाज या सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? अगस्त कोंट का। नेक्स्ट, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है मैकाइवर, जॉनसन, वार्ड, दुर्खीम। आंसर बताइए। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुर्खीम के द्वारा। दुर्खीम के चिंतन में सामूहिक प्रतिनिधान की धारणा सर्वप्रमुख धारणा है, जो सामाजिक तथ्यों के विश्लेषण पर आधारित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन दुर्खीम ने दिया है? कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन दुर्खीम ने दिया है? ऑप्शन है सामाजिक रचनाशास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र। बी है सामाजिक स्थायित्व, सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक पुनर्निर्माण। सी है सामाजिक रचनाशास्त्र, सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक प्रक्रियाएं। और डी सामाजिक विरासत, व्यक्तित्व और उसका विकास एवं सामाजिक प्रक्रियाएं। ऑप्शन को अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिए। राइट आंसर कौन सा होगा? राइट हो जाएगा ऑप्शन ए राइट होगा। सामाजिक रचनाशास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में स्थिति के अध्ययन के अंतर्गत समाज व्यवस्था के विभिन्न अंगों की क्रिया एवं प्रक्रिया के नियमों का अध्ययन किया जाता है, यह किसका कथन है? समाजशास्त्र में स्थिति के अध्ययन के अंतर्गत समाज व्यवस्था के विभिन्न अंगों की क्रिया एवं प्रक्रिया के नियमों का अध्ययन किया जाता है, यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? दुर्खीम, अगस्त कोंट, सोरोकिन, जॉनसन। आंसर बताइए। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। कोंट ने समाजशास्त्र को दो प्रमुख भागों में बांटे हैं, सामाजिक स्थिति विज्ञान और दूसरा सामाजिक गति विज्ञान। और सामाजिक स्थिति विज्ञान समाज की संरचना से संबंधित है, जबकि सामाजिक गति विज्ञान विकास से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है पूछा गया। ऑप्शन है अगस्त कोंट 1798 ईस्वी,
से 1857 ईस्वी, हर्बर्ट स्पेंसर 1820 ईस्वी से 1903 ईस्वी, और इमाइल दुर्खीम 1858 ईस्वी से 1917 ईस्वी, मैक्स वेबर 1818 ईस्वी से 1883 ईस्वी। आंसर बताइए कौन सा युग्म गलत है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी राइट होगा, यह जो है गलत है, बाकी तीनों सही है। सही है, मैक्स वेबर का कब से कब तक है? 1864 से 1920, और कार्ल मार्क्स का है 1818 से 1883, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या वृद्धि का सबसे मुख्य कारण है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का सबसे मुख्य कारण, ऑप्शन है गरीबी, अशिक्षा, जन्म एवं मृत्यु दर के बीच विस्तृत दूरी, महामारी। आंसर बताइए। भारत में जनसंख्या वृद्धि का सबसे मुख्य कारण पूछा गया है। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में जनाधिक का मुख्य कारण क्या है? अन्य देशों की तुलना में यहाँ की जन्म दर का अधिक होना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यहाँ ऑप्शन सी ही माना गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, एम.एन. श्रीनिवास, ह्यूमन सोसाइटी किंगस्ले डेविस, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इरावती कर्वे, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट मैक्स वेबर। पूछा गया कौन सा एक सुमेलित नहीं है, आंसर दीजिए। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी। वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट किसकी है? कार्ल मार्क्स की है, मैक्स वेबर की नहीं है। बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया है? ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स, वेबर, परेटो, दुर्खीम। आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्क्स। नेक्स्ट है, शिक्षित बेरोजगारी के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? शिक्षित बेरोजगारी के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? ऑप्शन ए कृषि का परंपरागत तरीका, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, असंगठित कृषि, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर दीजिए। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। शिक्षित बेरोजगारी के लिए दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली को जिम्मेदार माना जाता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली केवल सेवाओं के क्षेत्र में ही रोजगार को संभव बनाती है। व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली का विस्तार कर इस समस्या को कम किया जा सकता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है, समुदाय अमूर्त है जबकि समाज मूर्त है, समाज तथा समुदाय दोनों मूर्त है, समाज तथा समुदाय दोनों अमूर्त है। आंसर बताइए। पूछा गया कौन सा कथन सत्य है? राइट होगा ऑप्शन ए, समुदाय मूर्त है और समाज जो है अमूर्त है। नेक्स्ट है, आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? कूले, ग्रीन, फ्रायड, दुर्कीम। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए कूले के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की विशेषताएं हैं? कौन सी समाजीकरण की विशेषताएं हैं? ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया, आजन्म प्रक्रिया, आत्म का विकास, ये सभी। आंसर बताइए।
कौन सी समाजीकरण की विशेषता है, बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। सीखने की प्रक्रिया, आजन्म प्रक्रिया, आत्म का विकास, तीनों राइट होगा। नेक्स्ट है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, पुस्तक किसने लिखी। ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। ऑप्शन है A.W. ग्रीन, किम्बाल यंग, चार्ल्स कूले, मैक्स वेबर। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी कूले। यह पुस्तक किसकी है, चार्ल्स कूले की है। नेक्स्ट संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई। ऑप्शन है S.C. दुबे, M.N. श्रीनिवास, B.R. चौहान, योगेंद्र सिंह। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीनिवास। श्रीनिवास ने मैसूर के रामपुरा नामक गांव के अपने अध्ययन के दौरान जो है संस्कृतिकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृतिकरण की विशेषताएं हैं। पूछा गया है कौन सी संस्कृतिकरण की विशेषताएं हैं। ऑप्शन है परिवर्तन की सामूहिक प्रक्रिया, यह केवल हिंदू जाति तक सीमित नहीं, सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया, उपरोक्त सभी। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों जो है संस्कृतिकरण की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में मत प्रस्तुत किए हैं। ऑप्शन है जाति पूर्णतया बंद व्यवस्था है, जात पूर्णतया खुली व्यवस्था है, जात व्यवस्था में गतिशीलता का अवसर निहित है, या फिर जाति वर्ग की तरह ही होती है। ऑप्शन को अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में मत प्रस्तुत किए कि कौन सा राइट होगा। ऑप्शन सी राइट होगा, जात व्यवस्था में गतिशीलता का अवसर निहित है। नेक्स्ट है नगरीकरण में न केवल जनसंख्या का नगरों की ओर जाना निहित है, बल्कि जाने वालों की अभिवृत्तियों, विश्वासों, मूल्यों और व्यवहारों, प्रतिमानों में परिवर्तन भी शामिल है। यह कथन किसका है। एंडरसन, लुईस विर्थ, A.R. देसाई, कोई नहीं। आंसर बताइए। नगरीकरण में न केवल जनसंख्या का नगरों की ओर जाना निहित है, बल्कि जाने वालों की अभिवृत्तियों, विश्वासों, मूल्यों और व्यवहारों, प्रतिमानों में परिवर्तन भी शामिल है। यह कथन किसका है। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, लुईस विर्थ की है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट संस्कृतिकरण से बोध होता है। संस्कृतिकरण से बोध होता है। ऑप्शन है परिवार में बच्चों के समाजीकरण से, विदेश सेवा में नवनियुक्त अधिकारियों को दिए जाने वाले अभिविन्यास पाठ्यक्रम प्रशिक्षण से, भारत में निम्न जातियों अथवा जनजातियों द्वारा अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए उच्च जातियों की संस्कृति के अनुकरण से, किसी प्रभुत्वशाली संस्कृति के तत्वों का आश्रित पर अधिरोपण से। ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए तभी आंसर दीजिए। संस्कृतिकरण से बोध होता है, पूछा गया है संस्कृतिकरण से बोध होता है। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में निम्न जातियों अथवा जनजातियों द्वारा अपनी सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा उठाने के लिए उच्च जातियों की संस्कृति के अनुकरण से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी पश्चिमीकरण की विशेषताएं हैं। कौन सी पश्चिमीकरण की विशेषताएं हैं। ऑप्शन है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, चेतन और अचेतन प्रक्रिया, मूल्यगत अधिमान्यताएं, ये सभी। आंसर दीजिए। आंसर बताइए।
राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल्यगत अधिमान्यताएं। पश्चिमीकरण की विशेषता पूछी गई है। नेक्स्ट है, मादक द्रव्य व्यसन निम्न प्रभावों में से कौन सा गलत है? ऑप्शन है, अपराध में वृद्धि, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, पारिवारिक विघटन को प्रोत्साहन, शिक्षा में लाभ। राइट आंसर दीजिए। फ्रेंड्स, इसमें ये सभी होगा, वही तो। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, चेतन और अचेतन प्रक्रिया, मूल्यगत अधिमान्यताएं, तीनों राइट होगा ऑप्शन डी, क्योंकि पश्चिमीकरण की विशेषता में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया भी शामिल है। चेतन और अचेतन प्रक्रिया, मूल्यगत अधिमान्यताएं, तीनों राइट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, मादक द्रव्य व्यसन निम्न प्रभाव में से कौन सा गलत है? ऑप्शन दे के आंसर बताइए। पूछा गया है कौन सा गलत है, आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, शिक्षा में लाभ। मादक द्रव्य व्यसन से व्यक्तिगत विघटन प्रारंभ हो जाता है और व्यक्तिगत विघटन से सामाजिक विघटन होने लगता है। और मादक द्रव्य व्यसन के निम्नलिखित दुष्प्रभाव कौन कौन से? शारीरिक प्रभाव, जननिक प्रभाव, पारिवारिक विघटन, सामाजिक समस्या, गरीबी एवं बेकारी इत्यादि। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत में जातिवाद और हरिजन समस्या के लेखक कौन है? भारत में जातिवाद और हरिजन समस्या के लेखक कौन है? ऑप्शन है, के भारती, जगजीवन राम, के नाथ, एस सी दुबे। आंसर दीजिए। भारत में जातिवाद और हरिजन समस्या के लेखक, इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। राइट हो जाएगा ऑप्शन है, के भारती। नेक्स्ट, जातिवाद को कहते हैं, जातिवाद को क्या कहते हैं? ऑप्शन है, अपनी जाति के प्रति भेदभाव, दूसरी जाति से लगाव, अपनी जाति के प्रति निष्ठा, अन्य जातियों में अपना स्थान उच्च मानना। ऑप्शन को अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, अन्य जातियों में अपना स्थान उच्च मानना। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2001 के अनुसार लिंगानुपात क्या था? भारत की जनगणना 2001 के अनुसार लिंगानुपात क्या था? ऑप्शन है, 917/1000, 633/1000, 952/1000, 959/1000। ऑप्शन फिर से पढ़िए। 917/1000 और 933/1000, 952/1000, 959/1000। अब आंसर दीजिए। 2001 के अनुसार आंसर बताना है। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट है। और जबकि जनगणना 2011 के अनुसार बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना था? 940। और 2001 के अनुसार 933, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न कारकों में से कौन से राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक हैं? निम्न कारकों में से कौन से राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, मद्यपान। आंसर बताइए। कोड देख के आंसर बताइए। निम्न कारकों में से कौन से राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, मद्यपान। कोड देख के आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद एवं राष्ट्रवाद सभी राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है, जबकि मद्यपान से व्यक्तिगत विघटन होता है, अतः यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कोई बाधा नहीं है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लेखक और उसके पुस्तक से संबंधित कौन सा युग्म सही है? लेखक और उनकी पुस्तक से संबंधित कौन सा युग्म सही है? युगेंद्र सिंह, सोशल चेंज इन इंडिया, कोहेन, सोसाइटी, श्रीनिवास, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, आर.के. मर्टन, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। आंसर बताइए, कौन सा युग्म सही है? चारों ऑप्शन देख के तभी आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, आर.के. मर्टन। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक किसकी है? मर्टन की है। और सोशल चेंज इन इंडिया ये पुस्तक किसकी है? श्रीनिवास की है। सोसाइटी किसकी है? मैकाइवर की है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन ये पुस्तक किसकी है? योगेंद्र की है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं? किसे सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं? ऑप्शन है जब अभौतिक संस्कृत भौतिक संस्कृत से पीछे हो जाती है, और बी है जब भौतिक संस्कृत अभौतिक संस्कृत से पीछे रह जाती है, और सी है जब दोनों पीछे रह जाती है, और डी जब दोनों में से कोई भी पीछे नहीं रहती। आंसर बताइए, कौन सा राइट आंसर होगा? राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, जब भौतिक संस्कृत से पीछे हो जाती है तो इसे क्या कहेंगे? सांस्कृतिक विलंबना कहेंगे। नेक्स्ट है, आदर्शात्मक संस्कृत की चर्चा किसने की है? आदर्शात्मक संस्कृत की चर्चा किसने की है? ऑप्शन है गिलिन तथा गिलिन, सोरोकिन, आगवन, मैकाइवर तथा पेज। आंसर बताइए, राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, सोरोकिन। सोरोकिन ने अपनी प्रख्यात के सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स जो कि 1937 में आई थी। संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था को 3 प्रमुख भागों में बताए हैं। कौन कौन से? चेतनात्मक संस्कृत, भावात्मक संस्कृत और आदर्शात्मक संस्कृत। नेक्स्ट, यह स्वीकार किया जाता है कि कोई भी प्रजातंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सका है। यह कथन किसका है? यह स्वीकार किया जाता है कि कोई भी प्रजातंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सका। यह कथन किसका है? बी मेहता, बी आर चौहान, बैजनाथ सिंह, कोई नहीं। आंसर दीजिए, इंपॉर्टेंट कथन है, आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा बी आर चौहान। किसका कथन है? बी आर चौहान का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, रूरल प्रोफाइल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? रूरल प्रोफाइल ये पुस्तक किसकी है? दुबे, मजूमदार, श्रीनिवास, वाइजर। आंसर दीजिए, राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, मजूमदार। यह पुस्तक किसकी है? मजूमदार की है। नेक्स्ट, संक्षेप में परिवर्तन पहले की व्यवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर को कहते हैं। यह कथन किसका है? संक्षेप में परिवर्तन पहले की व्यवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर को कहते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन है फीचर, ग्रीन, किंग्सले डेविस, जॉनसन। आंसर दीजिए, राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीन। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? ग्रीन का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया सामाजिक होती है, सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है, सामाजिक परिवर्तन की गति असमान तथा तुलनात्मक है, या फिर सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य नहीं है। चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है पूछा गया है। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतों से कौन संबंधित है? सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतों से कौन संबंधित है? ऑप्शन है जॉनसन तथा जॉनसन, गिलिन तथा गिलिन, स्पेंगलर तथा सोरोकिन, स्पेंसर तथा मार्गन। ऑप्शन को अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेंगलर तथा सोरोकिन।
नेक्स्ट है, किसने टेक्नोलॉजिकल लैग अवधारणा का प्रयोग किया है? किसने टेक्नोलॉजिकल लैग अवधारणा का प्रयोग किए हैं? ऑप्शन है अकबर एवं निमकॉफ, मैकाइवर एवं पेज, गिलिन एवं गिलिन, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एवं पेज ने सांस्कृतिक विलंबना शब्द के स्थान पर प्रौद्योगिक विलंबना यानी कि टेक्नोलॉजिकल लैग का प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्वांट के परिवर्तन के सिद्धांत के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा एक है? ऑप्शन है धर्मशास्त्री, प्रत्यक्षवादी, तत्वदार्शनिक। धर्मशास्त्री, तत्वदार्शनिक, प्रत्यक्षवादी। सी है तत्वदार्शनिक, धर्मशास्त्री, प्रत्यक्षवादी, और डी प्रत्यक्षवादी, तत्वदार्शनिक, धर्मशास्त्री। ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। कौन सा सही अनुक्रम है? राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मशास्त्री, तत्वदार्शनिक, प्रत्यक्षवादी। अगस्त कोर्ट ने अपने प्रसिद्ध सिद्धांत 3 स्तरों का नियम में मानव के बौद्धिक विकास के 3 स्तरों की चर्चा की है, जो कि धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर एवं प्रत्यक्ष स्तर है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में चमत्कारिक नेतृत्व की भूमिका पर जोर दिया है? सोरोकिन, परेटो, मैक्स वेबर, रजनी कोठारी। आंसर बताइए। पूछा गया किसने सामाजिक परिवर्तन में चमत्कारिक नेतृत्व की भूमिका पर जोर दिया? ऑप्शन दे के आंसर बताइए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 बुनियादी प्रारूपों में भेद किए हैं। ये 3 प्रकार की सत्ताएं निम्न हैं। कौन कौन सी? वैधानिक सत्ता, परंपरात्मक सत्ता और करिश्माई सत्ता या चमत्कारी सत्ता। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन संवर्धक आंदोलन है? कौन सा परिवर्तन संवर्धक आंदोलन है? ऑप्शन है साक्षरता आंदोलन, महिला मुक्ति आंदोलन, दलित आंदोलन, ये सभी। आंसर बताइए। पूछा गया है कौन सा परिवर्तन संवर्धक आंदोलन है? ऑप्शन को पढ़ के आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों, साक्षरता आंदोलन, महिला मुक्ति आंदोलन, दलित आंदोलन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसने समाज के विकास को जंगली, असभ्य और सभ्य व्यवस्थाओं का वर्णन किए हैं? किसने समाज के विकास को जंगली, असभ्य और सभ्य व्यवस्थाओं का वर्णन किए हैं? ऑप्शन है स्पेंसर, कोंट, मॉर्गन, योगेन। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉर्गन। नेक्स्ट है, आर्थिक निर्धारणवाद के सिद्धांत में कौन संबंधित है? आर्थिक निर्धारणवाद के सिद्धांत में कौन संबंधित है? ऑप्शन है सोरोकिन, मार्क्स, टाइनबी, वेबलेन। आर्थिक निर्धारणवाद के सिद्धांत में कौन संबंधित है? राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्क्स। नेक्स्ट है, प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है, यह किसका कथन है? प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है। ऑप्शन है लेस्टरवार्ड, एफ लुमले, गिन्सबर्ग, हाउहाउस। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? कई बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, वार्ड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रगति की विशेषताएं हैं? कौन सी सामाजिक प्रगति की विशेषताएं हैं? इच्छित लक्ष्य, मूल्यों से निर्धारित, केवल मनुष्यों से संबंधित, ये सभी। आंसर बताइए। पूछा गया है कौन सी सामाजिक प्रगति की विशेषताएं हैं? राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी।
इच्छित लक्ष्य मूल्यों से निर्धारित केवल मनुष्यों से संबंधित। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रगति की सहायक दशाएं हैं? कौन सी सामाजिक प्रगति की सहायक दशाएं हैं? ऑप्शन है शिक्षा का उच्च स्तर, प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक प्रगति, अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण, उपरोक्त सभी। आंसर बताइए। कौन सी सामाजिक प्रगति की विशेषताएं हैं? कौन सी सामाजिक प्रगति की सहायक दशाएं हैं? सहायक दशाएं पूछा गया है। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी सभी। शिक्षा का उच्च स्तर, प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक प्रगति, अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण। सामाजिक प्रगति में सहायक दशाएं कौन कौन सी हैं? शिक्षा का उच्च स्तर, प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक प्रगति, नवीन आविष्कार, आदर्श जनसंख्या और स्वास्थ्य, अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण, सामाजिक सुरक्षा, स्वतंत्रता एवं समानता, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति इत्यादि। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कुछ बच्चे कहते हैं मैम 50 क्वेश्चन लाइए, लेकिन आप लोग परेशान मत हुआ कीजिए। जैसे कि जिस दिन टाइप नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा क्वेश्चन तो उस दिन जो है कमी लाती हूँ, और जिस दिन टाइम मिलता है तो ज़्यादा क्वेश्चन लेके आती हूँ। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। और जो बच्चे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। और कोशिश कीजिए और भी बच्चे जुड़ सकें। सो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट।